नो लाइट नो लाइफ, यस ये फैक्ट है। और आपके घर के इंटीरियर में लाइटिंग का एक ज़बरदस्त रोल है। लाइटिंग अच्छी तो घर का इंटीरियर खूबसूरत, लेकिन अगर लाइटिंग खराब तो घर के इंटीरियर पे लगाए हुए पूरे पैसे बर्बाद। तो आज की इस वीडियो में हम बड़ी गहराई से समझेंगे कि आप समझदारी से घर का इंटीरियर कराते समय कौन कौन सी लाइट्स का यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम धीरज अरोड़ा, इंडियाज लीडिंग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल इंटीरियर मटेरियल स्टूडियो। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब तक अपने 22 साल के करियर में मैंने और मेरी टीम ने 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया से भी ज़्यादा इंटीरियर लाइटिंग किया है, तो आपको अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली लाइट यानी पैनल लाइट। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये एक पैनल लाइट है, ये रिसेस माउंटेड है यानी फॉल सीलिंग में कट के लगती है। ये भी एक पैनल लाइट है, ये एक सरफेस माउंटेड पैनल लाइट है। पैनल लाइट इज ए फ्लैट लाइटिंग फिक्सचर दैट प्रोवाइड ब्राइट एंड इवन इल्यूमिनेशन, यानी पूरे कमरे में ये यूनिफॉर्म लाइट देती है। लाइट इस तरीके से फैल जाती है। पैनल लाइट सर्कुलर भी होती है, पैनल लाइट स्क्वायर भी होती है, पैनल लाइट सरफेस माउंटेड भी होती है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया। सरफेस माउंटेड लाइट को हम बाथरूम, किचन, बालकनीज में लगा सकते हैं। पैनल लाइट रिसेस माउंटेड भी होती है, यानी कट के फॉल सीलिंग के अंदर चली जाती है और इस लाइट को हम बेडरूम, ड्राइंग रूम, घर के और एरियाज में आसानी से लगा सकते हैं। अब पैनल वाट की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है इसकी गहराई। ये बड़ी स्लिम होती हैं, 25 mm, 32 mm या मैक्सिमम 40 mm गहरी होती है। तो अगर स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच में गैप कम है आप तो भी इसको आराम से लगा सकते हैं। दूसरी ब्यूटी होती है ये किसी भी लाइट फिक्सचर के कंपैरिजन में बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, यानी पैसे बचते हैं इनको लगाने से। डिपेंडिंग अपॉन दी मेक्स ये बहुत सारी डिफरेंट वाटेज में अवेलेबल होती है, जैसे कि 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट, 16 वाट, 14 वाट, 18 वाट, 22 वाट, 24 वाट। बेडरूम में ज़्यादातर हम 9 से 12 वाट के पैनल लाइट का यूज़ करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स में ड्राइंग डाइनिंग में पैनल लाइट्स को कम यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। पहले समझते हैं दूसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइट यानी COB लाइट के बारे में। चलिए तो आपको पहले COB लाइट के सैंपल दिखा देता हूँ। ये है एक 7 वाट की COB लाइट, डार्क रिफ्लेक्टर के साथ है। ये है 12 वाट की COB लाइट, गोल्डन ट्रिम के साथ है। और ये है 15 वाट की COB लाइट। COB स्टैंड्स फॉर चिप ऑन बोर्ड, यानी हाई इंटेंसिटी मल्टीपल चिप आर माउंटेड ऑन सिंगल बोर्ड टू प्रोड्यूस ए हाई इंटेंसिटी लाइटिंग इफेक्ट। अब जहां पैनल लाइट अपनी पूरी लाइट को बराबर फैलाती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है, COB लाइट ऐसा नहीं करती है। ये क्रिएट करती है कोन इफेक्ट। यस, कोन इफेक्ट को गहराई में समझाता हूँ। कोन इफेक्ट से होता क्या है, हमारी स्पेस ज़्यादा लग्जीरियस बन जाती है, ज़्यादा प्लेफुल बन जाती है। कोन इफेक्ट में इस तरीके से लाइट आती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ एरिया लाइट हो जाता है, कुछ एरिया डार्क हो जाता है, यानी कुछ एरिया हाईलाइट होके आता है और कुछ एरिया पीछे रह जाता है। तो अगर आप अपने ड्राइंग डाइनिंग रूम को लग्जीरियस बनाना चाहते हैं तो ये कोन इफेक्ट वाली COB लगा सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रहे, COB लाइट महंगी होती है, 1.5 से 2 गुना होती है पैनल लाइट की कॉस्ट के मुकाबले। तो अगर आप COB लगाएंगे तो आपकी कॉस्ट ओवरशूट कर जाएगी। क्या कहा, कुछ कॉस्ट कंट्रोलिंग टिप दे दूं? चलो अभी बता देता हूं। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं पैनल लाइट और COB लाइट का, यानी आप चारों कोनों में पैनल लाइट लगा सकते हैं और बीच की जो लाइटिंग है, जैसा कि इस इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आप COB की कर सकते हैं। इससे कॉस्ट सेव हो जाएगी और COB वाला लग्जीरियस कोन इफेक्ट भी मिल जाएगा। या फिर आप COB और प्रोफाइल लाइटिंग को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। प्रोफाइल लाइटिंग क्या होती है, रुको जरा सब्र करो, अभी बताता हूं। पहले COB लाइटिंग की तो पूरी जानकारी ले लो। COB लाइट भी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मेक डिफरेंट वाटेज में आती है। 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 20 वाट। COB लाइट को हम ज़्यादातर बेडरूम में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये एक लाइट एंड डार्क इफेक्ट क्रिएट करती है, कोन इफेक्ट क्रिएट करती है। तो कुछ एरिया लाइट हो जाता है, कुछ एरिया डार्क हो जाता है। और मेरे काफ़ी क्लाइंट ने ये फीडबैक दी है कि COB लाइट के अंदर स्टडी करना और रीडिंग करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा ये एक
अनडिजायरेबल शेडो इफेक्ट क्रिएट करती है। यानी अगर हम सीओबी लाइट के बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे तो हमारे सर की शेडो हमारे सामने दिखने लग जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं तीसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लाइट्स यानी प्रोफाइल लाइट्स के बारे में। पर्सनली मैं प्रोफाइल लाइट को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं इन लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी अवॉइड करता हूं। क्यों और कहां पे, अभी पता चल जाएगा। पहले देखते हैं प्रोफाइल लाइट के कुछ सैंपल्स। यस, तो ये है एक टिपिकल प्रोफाइल लाइट। आप देख सकते हैं ये नियर अबाउट 17 mm का प्रोफाइल लाइट है। इसके अंदर कॉलर भी है। इसके अलावा ये डिफरेंट शेप एंड साइज़ में आती है। और मेरी फेवरेट वाली ये है कॉर्नर लाइट। मेरी बहुत सारे प्रोजेक्ट की वीडियो में आपने देखा होगा, कॉर्नर लाइट लगाने के लिए हम इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। और आप देखो ये बहुत स्लिम भी आती है। अगर आप ये लाइट देखो, ये सिर्फ और सिर्फ 10 mm की है। इसके अंदर एक स्पेशल एलईडी लगती है। प्रोफाइल लाइट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एल्युमिनियम का फ्रेम होता है और उसके ऊपर ये एक्रेलिक की एक शीट लगी होती है प्लास्टिक टाइप की, जिसके अंदर से लाइट डिफ्यूज करके आती है। इसको डिफ्यूजर रिफ्रैक्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पे एल्युमिनियम चैनल के अंदर एलईडीज लग जाती हैं, चिपक जाती हैं। प्रोफाइल लाइट्स को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वार्डरोब को अंदर से लाइटिंग देने के लिए। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा किस तरीके से हम डोर खोलते हैं और वार्डरोब के अंदर लाइट जल जाती है। यस, किचन कैबिनेट के नीचे इसको लगाते हैं, स्टडी टेबल की ओवरहेड के नीचे इनको लगाते हैं ताकि आसानी से ये टास्क लाइटिंग का काम करें और आप पढ़ पाएँ या स्टडी कर पाएँ। इसके अलावा बाथरूम के निश में हम इसको लगाते हैं, फॉल सीलिंग के पूरे कोर्स में हम इसको लगाते हैं, बेड बैक के पीछे हम इसको लगाते हैं। बहुत सारे यूज़ हैं। किसी भी दीवार को हमें साइड से हाईलाइट करना होता है तो भी हम प्रोफाइल लाइट को लगाते हैं। ये डिफरेंट साइज़ में आती है, जैसे कि 10 mm, 15 mm, 17 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm, 40 mm और 100 mm। अब प्रोफाइल लाइटिंग के अंदर जो एलईडीज़ लगती हैं वो इस तरीके से स्ट्रिप की फॉर्म में होती हैं। देखिए ये एक लिडियोर कंपनी का एलईडी है और इसके पीछे एक टेप लगा होता है जिसकी मदद से ये प्रोफाइल पे चिपक जाती हैं। टिपिकली ये एलईडी स्ट्रिप्स 3 तरीके की आती हैं। पहला 240 एलईडी पर मीटर, यानी ये जो एलईडीज़ हैं 1 मीटर के अंदर 240 होंगी। दूसरा 120 एलईडी पर मीटर। तीसरा 60 एलईडी पर मीटर। जितनी ज़्यादा एलईडीज़ होंगी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको इसमें मिलेगी। अब यहाँ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ट्रेंडिंग भी है ये और लीनियर भी होती है, इसलिए लोग इससे फैसिनेट होके इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग डाइनिंग में पूरी प्रोफाइल लाइट भर दी, चारों तरफ ही प्रोफाइल लाइटें लगा दी, दीवारों पे भी उतार दी, पैसेज पे भी डाल दी। इससे होता क्या है, घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चीप लगता है। ऐसा करना आप अवॉइड करना। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ ऐसी लाइट के बारे में जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सेक्सी है, बहुत बढ़िया आई कैचिंग लुक देती है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये है ट्रैक लाइट्स और आज के ज़माने में चलती हैं मैग्नेटिक ट्रैक लाइट। ट्रैक लाइट एज इट्स नेम इंडिकेट, इसके अंदर एक ट्रैक होता है, उसके ऊपर लाइट माउंट हो जाती है, आप उसको स्लाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल ट्रैक लाइट को तो एक रिटेल स्टोर में ही यूज़ करना चाहिए, घर पे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर पे किसी वॉल को या किसी पेंटिंग को पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहते हैं तो इन ट्रैक लाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रैक लाइट्स अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, अब यूज़ होती हैं मैग्नेटिक ट्रैक लाइट, जो कि एक अपग्रेडेड मॉडर्न वर्जन है ट्रैक लाइट्स का। एज इट्स नेम इंडिकेट, इसके अंदर एक मैग्नेटिक ट्रैक होता है जिसके अंदर लाइट स्लाइड कर सकती हैं और आप उनकी डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक पूरी किट है मैग्नेटिक लाइट की, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ लाइटें दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। ये एक तरीके का ट्रैक होता है जो फॉल सीलिंग में लग जाता है, इसको मैग्नेटिक ट्रैक बोलते हैं और इस पे फिर डिफरेंट लाइट्स लग जाती हैं। सबसे पहले ये दिखाता हूँ सिंपल लाइट। ये देखिए मैग्नेट की मदद से इसके अंदर ये इंस्टॉल हो गई। अब मैं इसको आराम से इधर उधर कर सकता हूँ और पावर सप्लाई के थ्रू इसमें पावर भी जाएगी और ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये ट्रैक पूरे कमरों में बिछ जाते हैं। इसमें बहुत सारे लाइटिंग के ऑप्शन आते हैं, जैसे आप देखिए ये एक ऑप्शन है, ये भी मैग्नेट में लग गया और उसके बाद ये डायरेक्शनल है। आप इसको स्पॉट्स को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक ऑप्शन है,
ये भी मैग्नेटिक ट्रैक में लग गया और देखिए अलग तरीके की फोकस वाली ये लाइट है। इसके अलावा ये भी एक ऑप्शन है, ये भी मैग्नेटिक ट्रैक में लग गया और आप इसकी डायरेक्शन, पिक्चर लाइट को हाईलाइट करना है या जहाँ पे भी फोकस करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो मल्टी COB वाली लाइट्स होती हैं, LED वाली लाइट्स होती हैं, मल्टी LED वाली लाइट होती हैं, ये देखिए ये भी ट्रैक पे लग जाती हैं और किसी भी तरीके से ये घूम जाती हैं, किसी भी तरीके से आप इससे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आती हैं जिसमें छोटी छोटी LEDs हैं और काफ़ी सारी LEDs हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं इसके साथ लग जाती हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक ट्रैक लाइट किस तरीके से काम करती है। मैग्नेटिक ट्रैक लाइट की ब्यूटी ये होती है कि फॉल सीलिंग के अंदर मर्ज हो जाती हैं और आपको एक प्रीमियम लुक देती हैं। हम अपने प्रोजेक्ट पे मैग्नेटिक ट्रैक लाइट को यूज़ नहीं करते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों का इंटीरियर करते हैं और मैग्नेटिक ट्रैक लाइट जो है वो बहुत कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट में ये बहुत रेयरली यूज होती हैं। चलिए अब समझते हैं इस वीडियो की लास्ट लाइट यानी लाइट नंबर 5 जो कि है स्पॉट लाइट। यस, एज इट्स नेम इंडिकेट, घर के किसी भी एरिया या किसी भी स्पॉट को हमें हाईलाइट करना है तो हम स्पॉटलाइट का यूज़ करेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट में स्पॉटलाइट को कहाँ पे लगाते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको मंदिर में लगाते हैं, किसी भी तरीके का निश हमने क्रिएट किया वहाँ लगाते हैं, बाथरूम के निश में लगाते हैं, कई बार हम इसको एंट्री पे राफ्टर क्रिएट करते हैं तो वहाँ भी लगाते हैं, कई बार इसे फॉल सीलिंग में भी लगाया जाता है। एक पर्टिकुलर वॉल के पर्टिकुलर एरिया यानी कोई हमने पिक्चर लगाई है, सीनरी लगाई है, उसको स्पॉट इल्यूमिनेशन करने के लिए। स्पॉटलाइट सरफेस भी होती है, फिक्स्ड भी होती है, डायरेक्शनल भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, स्क्वायर फॉर्म में भी आती है। चलो भैया आपको सैंपल दिखा दें। हाँ, तो ये मेरे पास एक छोटी सी स्पॉटलाइट है, आप देख सकते हैं, और ये इस तरीके से अंदर जा कर के बाथरूम के निश में या वार्डरोब में कोई निश है या शोकेश का निश है वहाँ पे लग जाएगी। जनरली इसकी वाटेज कम होती है, ये 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट, 4 वाट इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ कि मैंने आपको आज की वीडियो में क्या जानकारी दी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टाइप ऑफ डिफरेंट लाइटिंग के बारे में जो आप अपने घर का इंटीरियर कराते समय यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पैनल लाइट के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया COB लाइट के बारे में, उसके बाद प्रोफाइल लाइट के बारे में, चौथी लाइट जो थी वो थी ट्रैक लाइट और 5वीं लाइट जो थी वो थी स्पॉट लाइट। आई होप इस वीडियो की मदद से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अपने घर के इंटीरियर के समय लाइटिंग को चूज़ करने में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस करी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, यस, और मैं आपको उसका तुरंत जवाब दे दूंगा। चलिए फिर मिलूंगा एक और इंटीरियर मटेरियल वाली वीडियो में, बिकॉज मटेरियल मैटर्स। अरे जाने से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, कमेंट में ये भी आप टाइप करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से इंटीरियर मटेरियल के बारे में आप जानकारी चाहते हो, और जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर्स जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।